नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सीपीसी के ऑर्डर 19 के बारे में। आइए, सबसे पहले एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र सीपीसी ऑर्डर 19/1908 परिचय की बात करते हैं। इसका कि परिचय क्या होता है। पूरी सीपीसी में शपथ पत्र को कहीं पर भी डिफाइंड या परिभाषित नहीं करा गया है। यह शपथ पत्र लिया जाने वाला कथन होता है। जो शपथ पत्र गृहीता होता है वह कसम खाकर कथन करता है, एक स्टेटमेंट देता है और शपथ पत्र सदैव लिखित में होता है। यह लिखित में दिया जाने वाला कथन है, ओरल नहीं होता है। ये अंडर ओथ सिर्फ लिखित में दिया जाता है। रिटर्न रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड तथ्य यानी कि जो तथ्य होते हैं केस से रिलेटेड, जो व्यक्ति ने अपने कानों से सुने हैं, आँखों से देखे हैं और अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस किए हैं, उन फैक्ट्स को, उन तथ्य को कथित करना ही एफिडेविट के अंदर बताया जाता है। एक लिखित घोषणा करता है। जो व्यक्ति होता है, जो शपथ ग्रहता होता है, वह एक लिखित घोषणा करता है कि उसने ये घटना अपनी आंखों से देखी या महसूस करी अपनी ज्ञानेंद्रियों से। ये सब सारी चीजें बातें आती हैं और इसमें ना तो कोई भी व्यक्ति अपना जो कंक्लूजन है वो बता सकता है और ना ही अपनी राय प्रकट कर सकता है उस मामले से रिलेटेड। इसके अंदर एफिडेविट के अंदर केवल जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर वो अपना कथन जो है वो दे सकता है। फिर ये अटेस्ट और एफिर्म्ड बाय नोटरी और ओथ कमीशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोटरी कौन होता है। नोटरी जिनको 7 साल की प्रैक्टिस होती है 1952, ये सत्यापित या अटैच करने की उनके पास पावर हो जाती है। और जो दूसरा है कमीशन, यानी कि जो शपथ पत्र आयुक्त होता है, कमीशन जिसे हम शपथ पत्र आयुक्त कहते हैं। शपथ पत्र की नियुक्ति इसलिए की जाती है जितने भी एफिडेविट्स हैं उनको अटैच करने के लिए, जिससे कि जो एफिडेविट्स हैं वो उनको अटैच कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका एसेंशियल एलिमेंट ये होता है कि जो व्यक्ति शपथ ग्रहण कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए और जो उसका व्यापार है या वो स्टूडेंट है या वो किसी क्षेत्र में नौकरी करता है, उन सब का उल्लेख उस शपथ पत्र के अंदर होना चाहिए। जो शपथ पत्र है वह अपनी मर्जी से जो है वो कथन करेगा, ना कि किसी के दबाव में आकर कथन करेगा। एक व्यक्ति विशेष द्वारा दिए जाने वाला कथन होता है। तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाती है और लिखित में होता है। सबसे बड़ी बात है इसकी, ये लिखित में होता है, ये ओरली नहीं होता है। नोटरी नोटरी द्वारा जो है इसको प्रमाणित करा जाता है, नोटरी के द्वारा। और ये प्रथम वचन में लिखा जाता है, यानी कि इसमें केवल एक ही वचन में इसको पूरा करने की कोशिश यही होती है कि ये एक ही बार में, एक ही कथन में पूरा हो जाए, एक ही वचन में। और एंड में आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट, सत्यापन लेख। यह बताता है कि जो शपथ ग्रहता है, जो जो कथन उसने अपने शपथ पत्र में बताए हैं वो सभी सत्य हैं। और अगर कोई कथन असत्य होगा या मिथ्या होगा, उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो जो शपथ ग्रहण कर रहा है उस व्यक्ति की, सव्य की होगी, ना कि किसी और की। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।